YouTube channel. In today's video we are going to discuss about standards of drinking water. Standards of drinking water. WHO published the guideline for setting drinking water quality standards. सबसे पहले जो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पब्लिश किया था वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, और सबसे पहले ये जो डॉक्यूमेंटेड हुआ था WHO के द्वारा डॉक्यूमेंटेड किया गया था, और किसमें 1983 के अंदर डॉक्यूमेंटेड किया गया था। इन यूएस के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो सेट करती है उस एजेंसी का नाम है यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA। ये जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सेट करती है यूएस के अंदर, और 21 एक्ट के तहत इसने वाटर एक्ट था 1974 के तहत इसने स्टैंडर्ड्स थे वो सेट किए थे। इंडिया के अंदर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मींस BIS, इसका IS मार्क है 10-500। ये याद रखना IS मार्क क्या है, 10-500 सेट द ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स। इंडिया के अंदर BIS ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड सेट करती है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड IS मार्क क्या है 10-500। स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हैज़ 2 लिमिट रखते हैं। सारे के सारे जो स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर 2 लिमिट रखेंगे। पहली लिमिट होगी जो एक्सेप्टेबल लिमिट होगी, एक परमिशेबल लिमिट होगी। ठीक है, तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी जब अपन स्टैंडर्ड देखेंगे तो 2 लिमिट के थ्रू देखेंगे, एक एक्सेप्टेबल लिमिट एंड दूसरी परमिशेबल लिमिट। एक्सेप्टेबल लिमिट एंड परमिसेबल लिमिट 2 लिमिट है, सबकी 2 लिमिट देखेंगे। तो pH होती है वाटर की वो 6.5 से 8.5 होती है, ये इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट है और इसके अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, यही होनी चाहिए, मैक्सिमम 8.5 हो सकती है, इसके अलावा नहीं। सेकंड है टर्बिडिटी 1 NTU से 5 एक्सेप्टेबल लिमिट है इसकी, और इसकी परमिशेबल लिमिट कितनी है 5 NTU। NTU का जो फुल फॉर्म होती है वो नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट होती है, क्योंकि टर्बिडिटी जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कैलकुलेट की जाती है उसका नाम होता है नेफ्लोमेट्री, इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी नेफ्लोमेट्री टर्बिडिटी यूनिट। थर्ड है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। वाटर के अंदर टोटल डिजॉल्व सॉलिड की एक्सेप्टेबल लिमिट है 500 मिलीग्राम प्रति लीटर, और परमिसेबल है इसकी 2000 मिलीग्राम प्रति लीटर। मैक्सिमम इतनी हो सकती है और ये इसकी एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट है फ्लोराइड की जो एक्सेप्टेबल जो लिमिट होती है वो होती है 1.0 मिलीग्राम प्रति लीटर, और इसकी जो परमिसेबल होती है 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर। फिर है क्लोराइड 250 मिलीग्राम प्रति लीटर और 1000 मिलीग्राम प्रति लीटर इसकी परमिसेबल लिमिट होती है, ये इसकी एक्सेप्टेबल है। फिर है सल्फाइड 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर एक्सेप्टेबल लिमिट होगी, और परमिसेबल लिमिट के अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं नो रिलैक्सेशन। नेक्स्ट है लेड की जो एक्सेप्टेबल लिमिट है 0.01 है, इसमें भी कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 0.01। मरकरी 0.001 हो सकती है, इसमें भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। कैडमियम 0.003 हो सकती है एक्सेप्टेबल, और ये भी सारी इनकी यूनिट क्या है मिलीग्राम पर लीटर। फिर है साइनाइड की 0.05 मिलीग्राम पर लीटर हो सकती है, इसके अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं है, एक्सेप्टेबल लिमिट ही है ये, परमिशेबल इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, मीन्स मैक्सिमम इतनी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कैल्शियम 75 मिलीग्राम पर लीटर एक्सेप्टेबल है, और इसकी परमिशेबल लिमिट क्या हो गई 200 मिलीग्राम पर लीटर। आयरन की 0.3 मिलीग्राम पर लीटर इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट है, और इसके अंदर जो परमिसेबल लिमिट है उसके अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम इतनी ही हो सकती है 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट है मैग्नीज की 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल लिमिट है, और ये परमिसेबल 0.3 हो सकती है।
फिर है सल्फेट। सल्फेट के लिए 200 मिलीग्राम प्रति लीटर एक्सेप्टेबल लिमिट है और इसकी परमिशेबल लिमिट कितनी हो सकती है, 400 मिलीग्राम पर लीटर। जिंक के लिए 5 मिलीग्राम पर लीटर एक्सेप्टेबल लिमिट है और 15 मिलीग्राम पर लीटर परमिशेबल लिमिट है। फिर है मैग्नीशियम की 30 मिलीग्राम पर लीटर एक्सेप्टेबल लिमिट है और 100 मिलीग्राम पर लीटर परमिशेबल लिमिट होती है। मैं जो भी लिमिट्स बता रही हूँ सारी की सारी IS मार्क 10,500 के अकॉर्डिंग सारी बता रही हूँ और ये सारी की सारी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। पैरामीटर है जो आर्सेनिक का होगा वो एक्सेप्टेबल लिमिट होगी 0.01 मिलीग्राम पर लीटर और इसकी परमिशेबल कितनी हो सकती है, 0.05 हो सकती है। क्रोमियम की 0.05 एक्सेप्टेबल यूनिट होगी और इसका कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा, रिलैक्सेशन नहीं है मतलब परमिशेबल कोई लिमिट नहीं होती इसकी। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 0.05। फिर है ट्राईहेलोमेथेन के अंदर 3 देखेंगे अपन, 3 कंपाउंड है। ब्रोमोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, एक क्या डाई ब्रोमो क्लोरोमेथेन होता है। तो जो ब्रोमोफॉर्म है उसकी 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है एक्सेप्टेबल लिमिट और इनके में तीनों में कोई रिलैक्सेशन नहीं होता, ये याद रखना है। तीनों में नो रिलैक्सेशन, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इनकी सिर्फ एक्सेप्टेबल लिमिट होती है, परमिसेबल लिमिट नहीं होती। और डाई ब्रोमो क्लोरोमेथेन की 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर होगा। सारी की सब की यूनिट मेरी यहाँ पे मिलीग्राम प्रति लीटर ही अपने को देखनी है। और क्लोरोफॉर्म की 0.2 मिलीग्राम प्रति लीटर है, वो एक्सेप्टेबल लिमिट है। फिर है मॉलिब्डेनम की जो एक्सेप्टेबल यूनिट होती है 0.07 होती है और इसके अंदर भी कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है। निकिल की एक्सेप्टेबल लिमिट होती है 0.02 मिलीग्राम प्रति लीटर होती है। एल्यूमिनियम की भी 0.03 मिलीग्राम प्रति लीटर और नाइट्रेट की भी 45 मिलीग्राम प्रति लीटर रिलैक्सेशन यूनिट होती है। एल्यूमिनियम की जो परमिशेबल यूनिट होती है 0.02 होती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 0.02 तक। और इन सब की यूनिट किस में है, मिलीग्राम पर लीटर में, मिलीग्राम पर लीटर में, ये भी सेम है, ठीक है। फिर देखिए ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आते हैं। तो इसके अंदर जो ई कोलाई होती है, ई कोलाई की जो एक्सेप्टेबल लिमिट है, परमिसेबल लिमिट होती है वो नील होती है, मीन्स ये होनी नहीं चाहिए। बेरियम की 0.7 एक्सेप्टेबल लिमिट होती है मिलीग्राम प्रति लीटर और इसके अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है, नो रिलैक्सेशन। जो फिनोलिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए एक्सेप्टेबल लिमिट होती है 0.001 मिलीग्राम पर लीटर और यहाँ पे भी नो रिलैक्सेशन होता है। और एजी के अंदर, सिल्वर के अंदर कितनी होती है, 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर, इसमें भी कोई रिलैक्सेशन नहीं होता, मैक्सिमम इतनी ही होनी चाहिए, इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट है। और टोटल हार्डनेस होती है वाटर के अंदर वो कितनी हो सकती है, एक्सेप्टेबल इसकी लिमिट 200 है। यदि 200 वाला वाटर अपने को नहीं मिल रहा है, 200 मिलीग्राम पर लीटर हार्डनेस वाला वाटर नहीं मिल रहा है तो अपन 600 तक इसको यूज़ कर सकते हैं। 600 मिलीग्राम पर लीटर इसकी परमिशेबल लिमिट होगी हार्डनेस। फिर है पीएच का फुल फॉर्म क्या है, पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इनकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है वो होती है 0.001 और इसकी जो परमिसेबल लिमिट होती है उसके अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो पॉली न्यूक्लियर जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे एंथ्रासीन हो गया, फिनेंथ्रीन हो गया, ये क्या होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं, इसलिए इनकी बहुत ही कम आप ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, इसके अंदर अल्फा एमिटर्स होते हैं, एक बीटा एमिटर्स होते हैं। अल्फा एमिटर्स की 0.1 हो सकती है और बीटा एमिटर्स 1.0 तक होते हैं और इसके अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है। फिर है पेस्टिसाइड्स के अंदर मैं एक ही बता रही हूँ, वो है DDT, क्योंकि कॉमनली ये यूज होता है। तो इसकी जो परमिसेबल लिमिट होती है 1 मिलीग्राम पर लीटर होती है और इसकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है 1 मिलीग्राम पर लीटर
बट परमिशेबल लिमिट होती है इसकी, कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है, नो रिलैक्सेशन। नेक्स्ट फिर है कलर को हेजन यूनिट के अंदर मेज़र किया जाता है। इसकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है वो 5 होती है और इसकी जो परमिशेबल लिमिट होती है वो 15 हेजन यूनिट होती है। जो डिसकलरेशन होता है वाटर का उसको हेजन यूनिट के अंदर ही मेज़र किया जाता है। और कलर सेट्स आर बेस्ड ऑन प्लेटिनम कोबाल्ट कलर स्टैंडर्ड्स पे डिपेंड करते हैं। इसके अंदर जो हेजन यूनिट होती है इसी के अंदर प्लेटिनम कोबाल्ट कलर स्टैंडर्ड्स को ही अपन हेजन यूनिट्स कहते हैं। और जो हेजन यूनिट या हेजन रेंज होती है वो डिस्टिल वाटर की क्या होती है, ज़ीरो होती है, ओके। इफ़ आपको मेरे वीडियोस में थोड़ा सा भी कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।